मैं डॉक्टर कांता बाली व्याख्याता होम साइंस नौहर डिग्री कॉलेज नौहर के समस्त छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल द्वारा एमए प्री होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताना चाहती हूँ। आपकी बुक है जो फर्स्ट जो है रिसर्च मैथोलॉजी, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान क्रियाविधि क्या है, तो इसमें आपको बताया गया है जैसे अनुसंधान उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनके विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके लिए प्राकृतिक में प्रश्न करना, जांच करना, निरीक्षण करना आदि जो प्रक्रिया है उसे सन्निहित होती है। अनुसंधान के जैसे दो कारण है, पहला है बौद्धिक, दूसरा है व्यवहारिक। ये तो जैसे आपको अनुसंधान क्रियाविधि के बारे में बताना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है एक अच्छे शोध के मानदंड क्या है, तो इसमें आपको बताना है अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट व सामान्य आधार को स्पष्ट किया होना चाहिए। नंबर 2, अनुसंधान प्रक्रिया में अनुसंधान की खोज का यहाँ तक वर्णन होना चाहिए ताकि उस अनुसंधान को आगे वाला व्यक्ति अनुसंधान की खोज के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे नंबर 3 है सामग्री का विश्लेषण पूरा होना चाहिए। नंबर 4, अनुसंधान कार्य के लिए समय और धन की उपलब्धता होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन है। इसमें तीसरा परिकल्पना का भी आप इसी तरह से बताओगे। जैसे यूनिट सेकंड है अनुसंधान की समस्या, तो इसमें आप बताओगे अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक व प्रायोगिक परिस्थिति में महसूस करता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। सामान्य कार्य में अनुसंधानकर्ता समस्या को निम्न परिस्थितियों में मिल सकता है या समस्या निम्न के आधार पर हो सकती है। जैसे समस्या समूह में भी हो सकती है और संस्थागत व व्यक्तिगत भी हो सकती है। नंबर 2, समस्या में ये दो बीच की क्रिया होती है। आप प्रश्न नंबर 3 है नमूने या निर्देशन को समझाइए। अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नमूना कहते हैं। यह अध्ययन क्या कहलाता है, नमूना कहलाता है। जैसे अपने किसी भी चीज की जांच करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका कुछ एक सैंपल लेते हैं। जैसे अपने को अनाज की जांच करनी है तो अपने उसको कुछ सैंपल लेंगे, फिर उस सैंपल से हम पता लगा सकते हैं कि ये अनाज हमारे लिए सही है या नहीं है। ये तो हो गया आपका नमूना। नंबर 3 क्वेश्चन है अनुसंधान डिजाइन। अनुसंधान समस्या की जांच में निर्दिष्ट चर के उपायों को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसे क्या कहते हैं, अनुसंधान डिजाइन कहते हैं। अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर खोज करने के लिए बनाया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार। इसमें आप लिखोगे यह प्राथमिक स्तरीय विधि है, इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे होता है, इसमें अवलोकन का भी प्रभाव है, जबकि इस हालात में साक्षात्कार ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके माध्यम से गुणात्मक और परिणात्मक हर तथ्य सामग्री को इकट्ठा करके सामाजिक शोध अध्ययन के वस्तु को परखने के लिए बनाया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन। घटनाओं को स्वाभाविक रूप में घटित होते समय आंखों द्वारा व्यवस्थित एवं विचरित अध्ययन है। जैसे हम किसी वस्तु को आंखों के द्वारा देखते हैं तो हम उसके ऊपर अपना जैसे अध्ययन करते हैं, भी हमने इस घटना को होते हुए देखा है और उस हिसाब से हम अपने दिमाग से उस चीज को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली। विभिन्न प्रश्नों की एक सुव्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य शोध अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक या कोरियर द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने में सहयोगी होती है। उसके आगे नेक्स्ट यूनिट 4 का क्वेश्चन है सांख्यिकी औसत का परिचय। इसमें आप बताओगे सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसका समन्वय संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, उनके प्रस्तुतिकरण और उनके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रत्येक ढंग से क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती है। ये आपका यूनिट 4 का सांख्यिकी औसत का परिचय है। उसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणीयन। अनुसंधान के उद्देश्य अनुसार संकलित सांख्यिकी जो सामग्री है उसका वर्गीकरण करने के बाद उसे विश्लेषण, निर्वाचन, तुलना और निष्कर्ष निकालने योग्य बनाने हेतु उनको व्यवस्थित ढंग से उपयुक्त सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये तो होगी आपकी 4 यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2। और 5th यूनिट का है आपका प्रतिवेदन। इसमें आप बताओगे कि शोध कार्य का अंतिम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप बताओगे इसका प्रतिवेदन का शोध कार्य का अंतिम चरण प्रतिवेदन को माना जाता है। बगैर प्रतिवेदन का निर्माण किए शोध कार्य अपूर्ण माना जाता है।
जितना भी सुंदर तरीके से उपलब्धताओं की रचना, सिद्धांत और विभक्ति काल का प्रतिचयन क्यों न किया जाए, प्रतिवेदन को बनाए बिना शोध कार्य की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। प्रतिवेदन के द्वारा शोध कार्य को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए प्रतिवेदन का लिखित, स्पष्ट और सुव्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट। रिपोर्ट को सृजनात्मक रूप में लिखना चाहिए। ये भी आपके आज एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट का इसको बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, छोटे में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको जितना भी हो सके या बड़ा या छोटा दोनों तैयार कर लेना। इसमें आप लिखोगे रिपोर्ट को सृजनात्मक रूप में लिखना चाहिए जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट तथा सरल हो। रिपोर्ट में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उसके लेखन में आदि से अंत तक सभी क्रियाओं को एक ही प्रकार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 2, उसमें भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का प्रारूप वैज्ञानिक होना चाहिए। नंबर 3, लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको कई बार संशोधन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, उसके लेखन में समय तथा टंकण में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित ढंग से होना चाहिए। ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं होम साइंस की जो छात्राएं हैं उनको ये कहना चाहूंगी, अब तक मैंने आपको ये समझाया था कि होम साइंस अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज आपको सजग और अलर्ट रहने की जरूरत है। जो आपके आसपास के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी आप थोड़ा सतर्क कीजिए और इसके रोक। हाँ, इसके बाद मैं ये कहूंगी कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जो मैटर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए। धन्यवाद।